हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग कल वायु के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग आँख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आँख का डायग्राम बनाए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहले नंबर तो आँख का है, तो आँख का पर्यायवाची सब समझिएगा कि इसको क्या क्या बोला जाता है। तो पहले तो आँख को आप लोग जान भी करते हो कि नेत्र बोलते हैं। नेत्र हो गया, नयन हो गया, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु इसमें बोला जाता है। ठीक है, अब आँख का पूछेगा वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसको वैज्ञानिक नाम होता है नेत्र गोलक। क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक। ठीक है, आँख का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो नेत्र गोलक होता है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लास्ट तक, तब आपको समझ में आएगा बढ़िया से। और ये हर एग्जाम में पूछता है, चाहे 8 में चाहे 10th में, और कोई चीज़ का एग्जाम की तैयारी करिएगा तो उसमें जरूर पूछेगा। ठीक है, अब देखिए इसको जाने कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो देखिए जो ये देखिए नेत्र का जो भरा हुआ भाग होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कॉर्निया बोला जाता है, इसको कॉर्निया बोलते हैं। नेत्र का उभरा हुआ भाग इसको हम लोग कॉर्निया कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉर्निया। ठीक है, इसका जो बाहरी लेयर को हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल या इसको स्क्लेरा बोला जाता है, स्क्लेरा। ठीक है, या इसको श्वेत पटल बोलते हैं, जो अपारदर्शी होता है। इसका क्या काम होता है श्वेत पटल का? तो ये हमारी आंखों को रक्षा करता है। क्या करता है? आंखों की रक्षा करने का काम करता है, ये रक्षा करता है, आपको बचाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये मेरा आप देख रहे हैं ना, तो आपके देखिए उजला पार्ट चारों तरफ से है, एक गोल से देख रहे हैं ना, तो बताएंगे क्या है? उजला उजला जो दिखाई दे रहा है इसको हम श्वेत पटल कहते हैं, जो हमारी आंखों को क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसको बात देखिए, ये अंदर जो है, इसको जो अंदर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। ठीक है, इसको रेटिना बोलते हैं। और आँख में देखिए इस तरह से गोल ऐसा आँख, इस तरह से मान लीजिए आँख इस तरह से है, देख रहे होंगे। ये आपका श्वेत पटल हो गया, ये आपका क्या हो गया? श्वेत पटल हो गया। और ये जो पूरा सा ही ब्लू नीला इसमें रहता है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से एक बिंदु रहेगा। ठीक है, किसको उसको क्या बोलेंगे? तो इसको समझिए, इसको आइरिस बोलते हैं, आइरिस। ठीक है, या परितारिका, इसको बोलते हैं आइरिस या परितारिका बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पुतली। इसको क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। जो देखते हैं जब हम लोग आईना वाला आँख देखिए तो एकदम पूरा छोटा सा दिखाई देगा बिंदु जैसा, उसी को हम लोग पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर रहेगा इस तरह से, इस तरह से रहेगा, ये आपका ये जो छोटा सा छेद है इसको हम लोग पुतली कहेंगे। क्या कहेंगे? पुतली कहेंगे, समझिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इस तरह से ढका हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरह से ढका हुआ रहेगा, इसको आइरिस बोलते हैं। आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है? जैसे किसी का आँख देखें, किसी का आँख नीला नीला होता है, किसी का भूरा ब्राउन होता है, मतलब सबका आँख का कलर क्या होता है? अलग होता है। तो ये रंग को क्या करता है? रंग के काम करता है। ये रंग का पूछेगा कि मानव जो आँख होते हैं उसके रंग का क्या काम, कौन काम करता है? आइरिस करता है। आइरिस। आइरिस में एक तत्व होता है जिसका नाम मेलनीन करके एक पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है, किसी कारण? तो लाइकोपीन के कारण। तो उसी तरह से इसका आइरिस में होता है, जो आँख का रंग ब्लू होता है। अगर इसका कलर ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आँख भूरा होगा। अगर कम मात्रा में रहेगा तो आँख आपका क्या होगा? नीला होगा। क्या होगा? नीला होगा। समझ आ गया? जैसे टमाटर लाइकोपीन के कारण होता है ना लाल, उसी तरह से आँख में आइरिस का काम होता है, किसी रंग का मैंने आँख का रंग का निर्भर उसी पर करता है। जैसे किसी का भूरा नीला ऐसा होगा, तो उसमें क्या इसका मात्रा अगर ज़्यादा होगा तो ब्राउन हो जाएगा, अगर कम रहेगा तो नीला होगा। मतलब इसी पर डिपेंड करेगा, किसका ब्लैक ऐसा हल्का होता है, किसको मलिन, इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि ये छेद होता है, इसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। अब पुतली को जो ढक के रखता है उसको आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये ऐसी कारण पलक उलक गिरता है तो आइरिस का काम ही करता है। काम क्या करता है? आइरिस क्या काम करता है? जैसे आप पलक उलक, जैसे आँख देखा है, पलक है ना, तो क्या करता है? झप जाता है। तो अगर पूछा कि पलक आँखों मानव में 1 मिनट में कितना बार मतलब पलक मतलब झपकता खुलता है, तो 15 बार। कितना बार होता है? 15 बार खुलता है पलक। कितना बार?
तो मानव में जो प्लग होता है वो 15 बार, कितना होता है वो, तो 15 बार होता है, ठीक है। 15 बार खुलता है, मैंने ये झकता और बंद होता है। जैसे धूल कल जाएगा तो क्या होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर अपने से फिर क्या होता है, खुल जाता है। ये आयरिस पर डिपेंड करता है, आयरिस या करता है क्या, ठीक है। इतना समय आया, तो चलिए यार रेटिना हो गया। तो जैसे कभी सुने किसी का आँख खराब हो गया, तो किसी को आँख, जैसे किसी का आँख खराब है और कोई आदमी दान करना चाहता है, तो क्या करेगा, तो जो दान करेगा वो कॉर्निया करेगा, दान। सोचो था दान, आँख का कौन सा भाग दान होगा, तो आँख का कौन सा भाग होगा, तो वो हो गया कॉर्निया। क्या होगा, कॉर्निया। आँख का कौन सा भाग दान कर सकते हैं, तो कॉर्निया होगा। क्या होगा, कॉर्निया होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए कॉर्निया जो होता है पारदर्शी होता है, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब समझते हैं ना, जिसका आर पार देखा जा सकता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर से, जैसे ये आपका कॉर्निया हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। ये कॉर्निया हो गया ना, यहाँ पर आपका ये लेंस, नेत्र लेंस इसको बोलते हैं, इसको तो आप लोग डाउन करते हैं, नेत्र लेंस बोलते हैं। आई किसका बना होता है, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का। किस लेंस का बना होता है, उत्तल लेंस में। और उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनेगा। उत्तल में छोटा, क्या बनेगा, छोटा, छोटा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनेगा बाबू, तो छोटा। आप पूछ रहे आँख किस लेंस के भांति काम करता है, तो उत्तल लेंस के भांति काम करेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। किसमें, या नेत्र लेंस में होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस। समझ में रखने हैं। तो देखिए पारदर्शी होगा तो मतलब प्रकाश किरण आर पार करेगा। तो देखिए यहाँ पर हो, ऐसे प्रकाश यहाँ से चला, तो देखिए नेत्र पर लेंस पर गया। नेत्र लेंस क्या करता है ना, यहाँ से प्रकाश को एक ही किरण पर क्या करता है, एक ही बिंदु पर ऑब्जर्व करता है। इसको रेटिना बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं रेटिना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो रेटिना पर जाकर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो रेटिना पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, तो पूछेगा, एक सवाल में पूछ जाता है कि आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। कैसा बनेगा, तो बताए, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को जब फैल कर जाती है तो उसको एक बिंदु पर क्या करते हैं, केंद्रित कर देती है, एक ही बिंदु पर। कौन बिंदु पर, एक ही बिंदु पर। तो ये लॉन्ग वीडियो ज़्यादा नहीं बनाएंगे, छोटा रहेगा, तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी एक वीडियो और इसको ला देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा समझिए। और जैसे इसको बोले, क्या बोले, नेत्र लेंस। इसको क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। अभी लेंस को लटका के कौन रखता है, जैसे नेत्र देखिए यहाँ लटका है, नेत्र लेंस है ना, दोनों तरह से लटका हुआ धागा की तरह से। तो इसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां। क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशियां, मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां। समझ रहा है, समझ रहा तुमको। आंख के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, श्वेत पटल या स्क्लेरा, श्वेत पटल या स्क्लेरा। अब भीतरी भाग को बोलते हैं क्या, रेटिना। कुछ बोलते हैं रेटिना। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना। प्रकाश कहाँ से करेगा, तो पहले कॉर्निया से जाएगा, कॉर्निया के बाद नेत्र लेंस से सीधे कहाँ पर बनाएगा प्रतिबिंब, तो रेटिना पर बन जाता है ना। जब किसी को हम दान कर सकते हैं, आँख का कौन सा भाग उसको दान करेंगे, तो कॉर्निया दान करेंगे। क्या करेंगे, कॉर्निया। क्या करेंगे, कॉर्निया। यहाँ पर जो छोटा सा जिसको पुतली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुतली। इस साइड में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। वो आंख में क्या करता है, रक्षा करने का काम करता है। कुछ काम करने का करता है, रक्षा करने के काम। आई जो होता है पुतली के ढक को जो रखता है, इसको आइरिस बोलते हैं। पुतली का, आँख के पुतली को ढक के रखने वाला भाग को क्या कहते हैं, आइरिस। यही रंग का डिपेंड करता है आँख के कलर होने का ना। उसमें कौन सा पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है, तो कौन सा पाया, मेल नीन, मेल, ठीक है। और नेत्र लेंस में आ गया। इसमें देखिए द्रव भरा हुआ रहता है, इस तरह से द्रव रहेगा, द्रव। इसमें ऐसे से द्रव रहता है पानी ना। आंसू में कानून जाता तो नहीं कहते आंसू आ गया। इसको बोलते हैं कचाव द्रव। क्या बोलते हैं, कचाव द्रव। इसको बोलते हैं कचाव द्रव। पूछेगा कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कौन सा द्रव रहता है, तो कौन सा द्रव रहता है, कचाव द्रव रहता है। अब पूछा कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, कॉर्निया ना, तो इसका भी नेत्र लेंस के बीच क्या रहता है, तो इसको बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव। हाँ, ये जलीय द्रव होता है। कौन सा द्रव होता है, जलीय द्रव। समय आता है, समय आएगा। और जो देखिए इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। पूछा कि आँख का व्यास जो होता है कितना होता है, तो इसका व्यास याद रखिएगा, व्यास। व्यास होगा ऐसे 2 से 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 2 से कितना, 3 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोग को लिखा रहेगा ऑप्शन में 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है।
कितना होगा 2.3 सेंटीमीटर। अब पूछेगा कि आग का वजन कितना होता है, वजन पूछ लेगा कभी कभी, तो इसको याद रखिएगा 7 से कितना 8 ग्राम, 7 से 8 ग्राम। समझ आया कि नहीं? आप जानते हैं कि प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर वास्तव में उल्टा, लेकिन हम लोग को दिखाई देता कैसा, सीधा। जैसे ये मार्कर का है, इसको मार्कर को ऐसे पकड़ने हैं, तब रेटिना पर कैसा बनेगा, तो इस तरह से उल्टा बन जाएगा। तो सीधा कौन करता है, तो यह देखिए सीधा यहाँ से इसमें एक वायर होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। क्या करता है, इसी को क्या करता है, ब्रेन में जाकर भेज देता है, ब्रेन में क्या करता है, ब्रेन में भेज देता है। ऑप्टिक नर्व होता है, नर्व होता है जो क्या करता है, ब्रेन में भेज देता है, और वहां पर क्या करता है, वस्तु को उल्टा रहता तो उसको कैसे बना देता है, सीधा बना देता है। समझ में यहाँ पर रहेगा, ठीक है, देख रहे हैं ना, ऐसे रहेगा, ब्रेन में जाके उसको ब्रेन उसको सीधा कर देती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। और इसमें होता है जैसे किसी एक कलर, जैसे आँख में 3 गो कौन सा रोग होता है, रतौंधी हो गया, मोतियाबिंद हो गया और ग्लूकोमा हो गया। तो ग्लूकोमा कैसे होता है, तो कोई भी आदमी अगर आपको इसे दाब रहा है तो उसको भी बीमारी हो जाएगा, ठीक है। और रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होगा, आँख में होने वाला रोग है, आँख में होने वाला रोग, ठीक है। तो कौन सा रोग होगा, तो आप लोग जानना चाहते हो क्या होगा, रतौंधी होगा, मोतियाबिंद हो गया, एगो क्या ग्लूकोमा बोलते हैं, ठीक है। तो 3 गो रोग होता है, 3 गो रोग होता है। जानना चाहते हैं कौन सा रोग होगा, तो रतौंधी हो गया, रतौंधी, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, ये रोग है। ताकि रतौंधी किस अंग में होता है मानव का, तो कोचिंग होगा, आँख में होगा ना, मोतियाबिंद तो वही आँख में हो जाएगा, ग्लूकोमा, ठीक है। अब इसमें भी एक पार्ट अब लास्ट ले लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर बाद में समझाएंगे हमने अगला वीडियो में, ठीक है। इसमें एक रॉड है, उस शंकु का आकार 2 तरह से होगा, वो रॉड होगा, इसे रॉड, इसको रॉड बोलते हैं, वो शंकु का आकार, कौन देखो कि ना शंकु कैसा रहता है, एक शंकु का आकार इस तरह से रहेगा। ये दोनों का इसमें मतलब आँख में होता पाया जाता है, ठीक है। इसका क्या काम रहेगा, जैसे उल्लू देखे ना, उल्लू देखे होंगे, तो उल्लू में इसका मात्रा पाया जाता है, उल्लू में मात्रा पाया जाता है। उल्लू का मतलब कुछ जिसमें मात्रा रॉड का मात्रा ज्यादा रहेगा वो रात को उसको ज्यादा दिखाई देगा, और जिसमें इसका मात्रा कम रहेगा उसको रात में कम दिखाई देगा। जैसे हम लोग को देते हैं 6-7 बजे तक अभी अंधेरा हल्का हो जाता है, गधबेला जिसको बोलते हैं, तो उस समय भी हम लोग क्या करते हैं, आंखों से देख सकते हैं। तो ये रॉड का ही काम होता है, इसी का काम होता है, ठीक है। और इस शंकु होते हैं, कौन हो गया, तो इसका काम होता है क्या, इसमें प्रकाश कम होती है, उजाला में देख सकता है, इसको उजाला में दिखा देता है, उजाला में क्या करता है, अंधेरा में भी देख लेता है। इसीलिए उल्लू में इसका मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ, ये रॉड क्या होता है, उल्लू में ज्यादा होता है, इसलिए उसको अंधेरा में दिखाई देता है। इसमें कौन होता है, ठीक है, तो उसका मात्रा मनुष्य को ज्यादा पाया जाता है, इसलिए उसको दिन में ज्यादा साफ दिखाई देगा, रात में हल्का कम दिखाई देता है, इसका कम रहता है, ठीक है। और उल्लू में ना के बराबर होता है। समझ आया कि नहीं, समझ आया। किसी को कहता है, कभी कभी नहीं कहते हैं, उसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया। कलर ब्लाइंडनेस होता समझता है, लाल हरा नीला रंग होता है, 3 गो प्राथमिक रंग होता है, लाल हरा और नीला। तो यही चीज अगर उसका छोटा हो जाएगा, छोटा मतलब जड़ हो गया, ना के बराबर हो गया, तो उसको लौकबे नहीं करेगा। जैसे रेलवे तुम लोग तैयारी करें तो उसमें आएगा, ठीक है। और जैसे डिफेंस लाइन में आर्मी में जाएगा तो उसको चेक करता है कलर विजन कि उसका है कि नहीं है, तो यही पर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी का ग्रे भाग जाएगा, किसी का ग्रे भाग हो रहा है, किसी लाल भाग जाएगा, ठीक है। तो इसी पर डिपेंड करता है कौन पर रंग, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अच्छा लगेगा तो शेयर लाइक फॉलो जरूर करिएगा। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि होता है, ज़्यादा दूर दृष्टि होता है, इसको कैसे उपचार किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलो आप सब इस वीडियो को पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।